नमस्कार। भारत के जितने भी आचार्य हैं वास्तुशास्त्र में, जिन्होंने 3 दिन में आचार्य की डिग्री ली है, खास तौर से उनको मेरा नमस्कार। और मेरे सभी स्टूडेंट को नए साल की हार्दिक शुभेच्छा और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश ऐसे ही खुशहाल रहे, हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे, सब खुशहाली से रहें, जात धर्म से दूर रहें, कर्म पे ज़्यादा ध्यान दें जिससे उनके बच्चों की रोजी चलती है। जात धर्म में ले जाके और फिर उनको बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। तो आज मुद्दा है आचार्य के ऊपर, जो 3 दिन में दिल्ली से, जैसे वो बच्चे पैदा होते हैं ना, बेबी ट्यूब बच्चे पैदा होते हैं, वैसे ही एक बेबी ट्यूब बच्चा जो है दिल्ली से पैदा करते हैं। 3 दिन एसी में बैठाते हैं और उनको आचार्य की पदवी दे देते हैं। ऐसे आचार्य लोगों को मैं चाहूँगा कि वो जो हैं सोचें कि जो इन्होंने डिग्री ली है क्या वो उस लायक हैं। पहले तो उनको कंपास पकड़ना नहीं आता, वो देखें कितने डिग्री पे अग्नि कोण है, कितने डिग्री पे वायु है, और घर को कैसे चेक किया जाता है। स्कैनर से या एल रॉड से घर को चेक करना नहीं। स्कैनर और एल रॉड में इतना ताकत होता तो कंपास की जरूरत नहीं पड़ती। हम स्कैनर और एल रॉड से ही बताते कि घर का नॉर्थ ये है या ऑफिस का नॉर्थ ये है। तो वो सब फालतू चक्कर में पड़ो मत, ना किसी को डरवाओ। ले जाके सब सूटकेस खोलो और उसमें से 300 छोटी छोटी बाटल निकालो, किसी का थूक डालो, मट्टी डालो, संडास डालो और फिर ऐसा ऐसा हिलाओ। वो सब करके किसी को दहलाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे डॉक्टर और अच्छे वास्तु कंसल्टेंट्स बनो। सबसे अच्छा तरीका है कंपास। कंपास हमने लिया, ब्रह्म स्थान पे हम गए, कंपास से देखा साउथ ईस्ट में क्या है। साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो निशान मारो, वेरी डेंजर। साउथ वेस्ट कट है, निशान मारो, वेरी डेंजर। ऐसा कुछ प्लान के ऊपर कंपास रख के और कुछ ड्राइंग करो मत, वो मान्य नहीं है। जैसे डॉक्टर, हम बीमार होते हैं तो ये शरीर हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। ऐसा नहीं डॉक्टर को मैंने बोला डॉक्टर साहब बुखार है तो मेरे को जो है वहीं से कीमोथेरेपी चढ़ा दो या ग्लूकोज चढ़ा दो या इंजेक्शन मार दो। तो डॉक्टर अपने पिछवाड़े पे इंजेक्शन नहीं मारेगा कि उसका असर तुम्हारे पिछवाड़े पे आ जाए। ये बॉडी को जाना है दवा लेने के लिए, और वो दवा जो है जेब में, उसने एक पत्ता दिया पैरासीटामॉल का, तो जेब में रखने से कुछ होता नहीं, उसको पेट में डालना है। डॉक्टर उसके अलावा भी 5 दवाएं और देता है बुखार के साथ, क्योंकि जानता है जब बॉडी में बुखार आता है तो बॉडी के कई सेल्स कम हो जाते हैं। वो सेल्स को बढ़ाने के लिए वो और भी विटामिन ये वो उसकी दवा देता है, और वो हम पेट में ही डालते हैं। ऐसा ताबीज बना के गले में पहन के घूमते नहीं हैं। तो ये बदमाश लोग हैं जो उल्लू को रखते हैं, खरगोश को घर में रखते हैं, हिरन को घर में रखते हैं, सुअर को घर में रखते हैं, बाज को घर में रखते हैं। कुबेर तो सही है, कुबेर को घर में रखो लेकिन मंदिर में रखो, तिजोरी में रखो, उसके लिए मैं भी सही हूं। इंद्र भगवान को रखते हैं, क्या जरूरत है इंद्र भगवान की? घर में इंद्र भगवान की क्या जरूरत है? अरे घर में रखना है तो लक्ष्मी पार्वती रखो, लक्ष्मी गणेश रखो, लक्ष्मी शंकर जी रखो। पंचमुखी हनुमान आजकल लोग घर के बाहर लगा दे रहे हैं। पंचमुखी हनुमान तुम बाहर लगाओगे तो बाकी हमारी जो लक्ष्मी है और काली माता है वो घर के अंदर घुसेंगे नहीं, बाहर से ही घूंघट काट के निकल जाएंगी कि यार यहाँ तो घर के बाहर हनुमान जी हैं। क्योंकि हनुमान जी ने सदा जो है ब्रह्मस्त्र जीवन अपनाया है। तो ये सब पंचमुखी हनुमान और 10 मुखी हनुमान ये सब रखने की जरूरत नहीं है। ये आज 2-4 साल से ये बीमारी चालू हुई पंचमुखी हनुमान की, नहीं तो हम सीधे बजरंग बली की एक फोटो
अपने घर में या मंदिर में स्थापित करते थे। और वो भी जो बजरंग बली की फोटो स्थापित करता था, वो जो है ब्रह्मचर्य जीवन स्थापित करता था, पूरा ब्रह्मचर्य रहता था, खाड़े में जाता था कुश्ती लड़ने, समझ गए, लड़कियों की तरफ घूम के नहीं देखता था। आज जो है ब्रह्मचर्य की जगह पे लगाया दुनिया भर का फोटो है, और शाम को देखो डिस्को डांस करने पब में चला जाता है या बार में जाके डांस करता है दारू पी के। तो इससे धर्म को बदनाम मत करो, धर्म अपने तक रखो, दिखावा मत करो धर्म के साथ। श्रद्धा जो है दिल से की जाती है, फोटो लगा के श्रद्धा नहीं की जाती है, टीका लगा के या टोपी पहन के श्रद्धा नहीं होती है। दिल से तुम किसी की गरीब की मदद करो, वो सबसे बड़ी श्रद्धा और सबसे बड़ा धर्म है। लूटो मत, लूटो मत कि दिल्ली जाओ, वहां पे 3 दिन एसी में बैठो और आचार्य की डिग्री लेके आ जाओ और लिखो आचार्य फलाना, तो आचार्य धमाका, तो आचार्य। लोग लोभ में आ जाते हैं, यार मैं आचार्य के पास जाता हूं, और आचार्य साला कुछ नहीं जानता। वो बोलता है इधर उल्लू रखो, इधर खरगोश रखो। तो मैं फिर बार बार कहता हूं कि अडानी का फोटो लगा लो ना बेडरूम में, अडानी बन जाओ, अंबानी बन जाओ, इनकी बात करो ना। तुम साला जंगली जानवर क्यों रखवाते हो? दौड़ता हुआ घोड़ा, अबे गधे को अगर हम घोड़े के कलर कर देंगे तो साला वो घोड़ा थोड़ी ना बनेगा, वो रहेगा गधा। और फोटो लगाने का मतलब क्या है? फोटो लगाओ, हम भी बोलते हैं फोटो लगाओ। साउथ वेस्ट में, नैऋत्य में अपने पूरे परिवार का के साथ बैठो, मास्टर और मास्टराइन की कुर्सी आगे हो और उनके पीछे पूरा परिवार खड़ा हो, बहू हो, बेटा हो, पोती पोता हो, नाती नतनी हो, ऐसा फोटो लगाओ। हम भी बोलते हैं, लेकिन वो नैऋत्य में लगाओ, साउथ वेस्ट में लगाओ, हॉल में लगाओ, और अपने खुद के परिवार की लगाओ, खाली एक अकेले की मत लगाओ। तो ये रही आचार्य की बात। तो ऐसे आचार्य लोगों से आप लोग दूर रहो। ये लोग क्या करेंगे, 44-45 देवता डालेंगे, बोलेंगे सुग्रीव यहाँ पे डालो, मित्रा यहाँ डालो, शत्रु वहां डालो, सब जमीन के अंदर भगवान का नाम डालते हैं और संडास में भी डालते, बोलते बस हो गया वास्तु। ऐसा कुछ वास्तु होता नहीं है। अभी मेरे पास किसी ने कुछ फोटो भेजा है, वो फोटो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और मैं आफरीन को चाहूंगा कि वो जूम करे इसको। अभी आजकल ये बीमारी चली है, लीड की जो है प्लेट बना रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं गम और उसके चारों तरफ डाल रहे हैं हेलिक्स। प्लेट डालने का मतलब क्या है? मैं कहता हूं गम लिखा हुआ है, तुम उसके ऊपर पैर रख के खड़े होगे क्या? साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, साउथ वेस्ट कट है, साउथ वेस्ट बोरवेल है, हम जमीनों में इसको स्थापित करते हैं। तो ये तुम गम के ऊपर पैर रखोगे क्या? पेशाब करेंगे लोग, क्या क्या करेंगे, संडास में डालोगे। ये सब बदमाश लोग हैं जो वास्तुशास्त्र को विलुप्त कर रहे हैं। और ये एक ही बदमाश है जो पूना में बैठा हुआ है, उसके साथ 2 चिमचे हैं, 2 गुजराती चिमचे हैं जो पैसे के लिए, उनको शास्त्र से मतलब नहीं है, वो पैसे के लिए शास्त्र को बदनाम कर रहे हैं। मैं कहता हूं पिरामिड लीड का मतलब होता है हैवीनेस, और पिरामिड का मतलब होता है उससे 50 गुना ज्यादा हैवीनेस। तो तुम उसको पिरामिड का शेप दो ना। ये मंत्र वंत्र लिख के कुछ होने वाला है क्या? अरे ये प्लेट जो है ये जमीन से ही निकलती है ना। लीड आसमान से तो बारिश होती नहीं है। हम 1 टन मिट्टी को फिल्टर करते हैं तो 1 किलो लीड निकलती है। इसलिए हम बोलते हैं 1 किलो लीड मीन्स 1 टन भार। और उसका रूप दो, पिरामिड का रूप दो। पिरामिड का मतलब होता है हैवीनेस। ऐसा ये गम सम रिम धनम ये सब करके अल्लाह 786 रख के जमीन पे मत डालो।
तुम्हारे बच्चे जो है लूले लंगड़े होके साले मरेंगे। वास्तु कंसल्टेंट्स के बच्चे पहले मरेंगे, और जिस घर में ये डालेगा उस घर में तो समझ लो कोहराम आ जाएगा। मास्टर जहां 1 साल में मरने वाला वहां 5 महीने में खुदकुशी करके मरेगा। तो मेहरबानी करके किसी ने अगर ये जमीन में डाला भी है तो उसको निकाल के भंगाड़ में बेच दे, और पिरामिड डाले। पिरामिड के अंदर भी थोड़ा सा लोहा 1-2 किलो मर्क्यूरी और टिन डाले, और गम मत लिखे, कोई मंत्र मत लिखे, उसके डिजाइन में ही पावर है। ऐसी प्लेट डालो मत। फिर एक आया, बोले भाई फायर बढ़ाना है। फायर बढ़ाने के लिए क्या किया, चारों तरफ स्वास्तिक चिपका दिया, हम सम लिख के। और ये देखिए, ये अग्नि का मंत्र भी जिसके बीच में प्लेट पे डाल दिया, और बोला साउथ ईस्ट में डालो। साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो हम सीधे ये डालते हैं, कॉपर की हिलिक्स। कॉपर की हिलिक्स छोटी या बड़ी, एमिथिस, रेड कार्नेलियन, नमक, येलो कलर, पुष्कराज, मूंगा। किसी पे मंत्र नहीं लिखा रहता है। ये सब हमारी जो भी हिलिक्स हमने बनाया है 2003 से आज तक हमने मंत्र नहीं लिखा। ये सारे बदमाश मंत्र लिखना शुरू कर दिए हैं कि असलम भाई से कुछ अलग हटके है। तो ये तो बिल्कुल मत लगाओ। ये भी अगर किसी ने कॉपर में डाला है उसको बाहर फेंके। साउथ ईस्ट में हमको अगर ट्रीट करना है, कॉपर की पट्टी लगाओ, कॉपर की हिलिक्स लगाओ। साउथ ईस्ट का टॉयलेट है, मूंगा डालो, पुखराज डालो, नमक 150 किलो डालो, वो होती है रेमेडीज। ये निकाल के बाहर फेंको, पाप लगेगा। संडास का एक बूंद भी पानी, पेशाब का एक बूंद भी पानी यहाँ पे गया या पैर इसके ऊपर गया तो वास्तु वाला जिसने लगाया उसके बच्चे तो साले सड़ के मरेंगे, और मर ही रहे हैं। मैंने इसे जो ये पैदा किया उसके घर में मैंने देखा है क्या, जो साला सुकून से नहीं है, सड़ के मर रहा है, और उसके जितने साथी थे सब मर गए। अब ये तो गुजरातियों को लेके चल रहा है, लौंडों को, तो वो साले भी ऐसा ही कर रहे हैं। उनको शास्त्र से मतलब नहीं है। वो गुरुजी क्या बोलते हैं उसमें आधा पैसा ये कमाते हैं, आधा पैसा गुरुजी को जाता है। ऐसा कुछ करो मत। लीड की हिलिक्स डालो, लीड की पिरामिड डालो, मंत्र बीज पिरामिड डालो, ये सब डालो, और कोई मंत्र नहीं होना चाहिए। रेड कार्नेलियन डालो, नमक डालो, सेट्रीन डालो, टॉयलेट है, एंट्री है, मैंने एंट्री के लिए उमरठा पट्टा निकाला, वो डालो। तो ये हुई अग्नि का, और ये हुआ पृथ्वी तत्व का, बदमाश लोगों का। अब इन्होंने वायु के लिए बनाया श्रीम। बताइए, ये आप नॉर्थ वेस्ट में डालोगे, बेटी जहां 4 दिन भागने वाली रहेगी वहां पे जम के रह जाएगी और आतंक मचाएगी बेटी हमारी, और घर में पाप अलग लगेगा। मैं कहता हूं जिसने भी बनाया उसके बाप का नाम लिख के और बोलो कि इस पे खड़े हो जाओ। देखो वास्तु वाला खड़ा होता है क्या अपने बाप का नाम लिख के एक कागज पे। फिर ये सब धार्मिक सिंबल क्यों, जब वास्तु शास्त्र इज साइंस, ये हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं, और वास्तु शास्त्र सभी धर्मों पे अप्लाई है। ये तुम किसी क्रिश्चियन के घर में डाल सकते हो, किसी मुस्लिम के घर में डाल सकते हो, किसी सरदार के घर में डाल सकते हो, किसी खोजा के घर में डाल सकते हो, किसी बौरी के घर में डाल सकते हो। तो भोसड़ी के वास्तुशास्त्र तुम्हारे बाप की बपौती है क्या है? उसको तुमने धर्म से जोड़ के रखा है, लोगों को चूतिया बना रहे हो। तुम्हारा वो अंजाम होगा, पब्लिक तुमको ढूंढ के मारेगी। और अभी मैं खास तौर से तुम्हारे पीछे पड़ गया हूं कि सुधर जाओ। ये सब मंत्र लिखा हुआ यंत्र जो है जमीन में मत गाड़ो, इसका कोई मतलब नहीं। सेफ बनाओ, सेफ, ऐसा सेफ बनाओ जो सबके काम आवे, किसी एक पर्सनल के लिए काम नहीं आवे। वास्तुशास्त्र सभी धर्मों पे अप्लाई होता है, सभी जानवर पे अप्लाई होता है, जिसने सांस लिया उसके ऊपर अप्लाई होता है। वास्तुशास्त्र धर्म नहीं पूछता कि तुम किस धर्म के हो। हमको कंसल्टिंग मिलती है। अभी मैं दुबई गया, मलेशिया गया, इंडोनेशिया गया, जेद्दा गया, सब मुस्लिम थे, किसी से मैंने धर्म नहीं पूछा।
और ऐसा कोई उनके लिए स्पेशल टूल्स भी नहीं बनाया। यही सब लेके गया, दुबई डाल के आया, मलेशिया डाल के आया, यही सब पत्थर लेके गया, यावरा पाउडर डाला, मैजिक मिक्सचर जलाया, बूस्टर दे दिया उनके घर में कि सब कम से कम प्रोटेक्ट रहें, ये सब क्रिस्टल थेरेपी कर दिया। तो ये सब करो, ब्रह्म स्थान पे पद्म प्लेट डाल दिया, कोई इसके ऊपर वो नहीं कि 9 जगह होल मारा और उसके अंदर स्वास्तिक रख दिया और पद्म प्लेट स्थापित किया। तो ये सब करना बंद करो, नहीं तो पब्लिक, फिर मैं बोला हूं, पब्लिक तुमको ऐसा ढूंढ ढूंढ के मारेगी कि तुमको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। समझ गए? तो मैं खास तौर से जो साला पूना में बैठा हुआ है बेईमान आदमी, जो धर्म को जो है इन्वॉल्व करता है, अरे आजकल तो उसकी ये हालत हो गई, मैंने सुना है कि अपनी ऑफिस में जो है जादू टोने करवाता है, 2-4 पंडित को बैठा के रखता है, उसको 11,000 दो, उसको 21,000 दो, फिर एक गाय दान कर दो। वो गाय वाले को भी सटा के रखा हुआ, कोई अग्रवाल करके है, उसको फोन करेगा, 21,000 रुपए की एक गाय अपने आश्रम में सेठ की तरफ से डाल दो। अब उसने 21,000 इसको दिया, अब उसने जो है 2100 रुपया उसको डाल दिया कि ले भाई हाँ करने के लिए तेरे को 2100 रुपया। कोई गाय हो नहीं, अग्रवाल साला खुद खा नहीं सकता तो गाय क्या पालेगा? वहां तंत्र होता है, काले कपड़े में नारियल में ये सब डाल के, और अपने ड्राइवर को बोलता है 1100 इसको तो ये जाके फेंक के आएगा पानी के अंदर। ये सब क्या है? तुम साले पहले ये सोच लो, तुम पहले क्या थे अब क्या हो गए, तुम्हारा ग्रेड कितना गिर गया। अगर मैं कहीं तुम्हारे ग्रेड जैसा आता पैसा कमाने के लिए तो मैं जहर खा लेता या अपनी रिवॉल्वर से शूट कर लेता अपने आप को। ऐसी गंदगी का पैसा घर में नहीं लाता। तो याद रखो, वास्तुशास्त्र इज साइंस। मैंने अपने 9 स्टूडेंट को इस बार पीएचडी दिया है और 5 स्टूडेंट को वास्तु विद्या वाचस्पति दिया है। इस बेसिस पे दिया है कि वो किसी धर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे डॉक्टर एक इंजेक्शन लेके बैठता है, उसके पास मरीज जाता है, वो डॉक्टर उससे पूछता नहीं तुम्हारा धर्म क्या है, एक ही दवा सभी धर्म वालों के ऊपर अप्लाई करता है। ऐसा ही तुम भी डॉक्टर बनो, कंपास लगाओ, साउथ ईस्ट का कट है तो कॉपर हेलिक्स, कॉपर की जो भी कॉपर से रिलेटेड है वो डालो। मंत्र लिखी हुई प्लेट बिल्कुल मत डालो। सबसे पहले मैंने डॉक्टर रविराज अहिराव के लिए 2003 में 2000 यंत्र बनाए थे। पूरा मेरा ईचिंग का प्रोडक्शन था, अभी भी कारखाना मेरा ईचिंग का है। लेकिन जब मेरे गुरु ने मुझको मना किया कि ये जो तुम यंत्र बना रहे हो जमीन के नीचे जा रहा है, पैर पड़ रहा है, पाप लगेगा, उसको तो कम पाप लगेगा, बनाने वाले को ज्यादा पाप लगेगा। वो दिन का दिन, आज का दिन मैंने टोटल बंद किया। आज भी टोटल जितने भी रविराज को यंत्र लगते हैं सबकी डाई मैंने 2003 में बना के रखा था और उसको 2007 तक सप्लाई किया। 2007 से मैं उससे अलग हो गया। आज मैं सिर्फ मेटल को जानता हूं। प्लास्टिक का नाम जहां आया वहां मैं कान पकड़ लेता हूं। ये यंत्र और मंत्र का जहां नाम आया वहां मैं कान पकड़ लेता हूं। दूसरी बात, मेरे 3 बेटे हैं, सब याद कर लो। मेरे 3 बेटे हैं जिसमें से 2 को मैंने अलग कर दिया है। एक पूना में शिफ्ट है, एक बॉम्बे में शिफ्ट है। सलमान पूना में शिफ्ट है, फैजी बॉम्बे में शिफ्ट है, फलक भी पूना में शिफ्ट है। लेकिन ये लोग, ये 2 जो हैं मेरे 2 बच्चे, आज वीडियो पे आने का खास मकसद यही था कि ये लोग अपने मन से कुछ भी बेचते हैं जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने केके मार्केट का शॉप भी बंद करवा दिया है। पूना का केके मार्केट का शॉप क्लोज करवाया है। अब मैं मेरे नाम का कहीं पर्सनल एक ऑफिस डालूंगा, रहेगा केके मार्केट में ही, लेकिन वो 15 दिन का और टाइम लगेगा। फिलहाल केके मार्केट टोटल बंद है। फैजी भाई अपना लिंकिंग रोड बैठ रहे हैं। इन लोगों के प्रोडक्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने देखा ये लोग कुछ भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं।
तो मैंने इनसे हाथ जोड़ा कि मेरा नाम तुम लोग अप्लाई मत करो। जैसे मैं बोलता हूं 2007 से कि फायदा ना हो तो तुम आधी रात में आओ, 100% पैसा लेके जाओ, लेकिन कभी इनके प्रोडक्ट से अगर कोई तकलीफ हुई तो मेरे पास आना नहीं। कल भी मेरे पास कई फोन आए, आज भी फोन आए, 2 महीने से आ रहे थे, तंग आके मैंने के मार्केट ब्लॉक किया। तो आज मेरा एक ही जगह ओरिजिनल माल जाता है, वो है फलक और जीशान, जो कल्याण में मेरा 100% ओरिजिनल फैक्ट्री का माल यूज करते हैं, और बाकी मेरा ओरिजिनल माल बांद्रा की ऑफिस और कल्याण की ऑफिस में बिकता है। इसके अलावा मैंने सब जगह माल भेजना बंद कर दिया, अहमदाबाद, यहाँ बाद वहां बाद। जिसको जरूरत है पैसा दो, माल लो। पहले पैसा दो 100%, फिर माल लो। कोई मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ना अहमदाबाद में है, ना गुजरात में है, ना राजस्थान में है। मैं अकेले काम कर रहा हूं। जिसको भी ओरिजिनल माल की जरूरत पड़े वो मेरे से ले, मेरे कल्याण की ऑफिस से ले, और फलक से ले। फलक को 100% जो भी माल जाता है मेरी फैक्ट्री का बना हुआ जाता है। इसलिए अभी फिलहाल एसएस वास्तुशास्त्र की 3 ब्रांच है जहां पे ओरिजिनल मटेरियल बनता है। बाकी 2 ब्रांच को मैंने मटेरियल और नाम देना बंद किया है। तो भविष्य में कभी भी कोई लेन देन या कुछ उल्टा सीधा सामान किसी के पास जाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है। तो मस्त रहो, व्यस्त रहो। मेरा आने वाला क्लासेस दिल्ली का है, जो मैं कोशिश करूंगा फरवरी लास्ट में लेने का। तो तैयारी चल रही है, सब रजिस्ट्रेशन कराओ। और दिल्ली में मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम लूंगा, वहीं के लोग ऑर्गेनाइजर हैं। धन्यवाद।